अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.4 का आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इफ़ 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ अ बेंगलो बी वर्थ 22,05,000 फाइंड द होल प्राइस ऑफ द बेंगलो। यानी आपको होल बेंगलो में से 3 डिवाइडेड बाई 4 पार्ट यानी 3 डिवाइड बाई 4 पार्ट बेंगलो की वर्थ क्या है, 20,05,000 है। तो उन्होंने आपसे ये पूछा है कि पूरे यानी फाइंड द होल प्राइस ऑफ द बेंगलो। आपको पूरे बेंगलो की होल प्राइस बतानी है। आपको सिर्फ बेंगलो में से इतने हिस्से की यानी इतने पार्ट की वैल्यू बता दी गई है, वर्थ बता दी गई है कि उसकी कीमत इतनी है, उसकी प्राइस इतनी है, वर्थ इतनी है। ठीक है, तो आपको होल प्राइस बतानी है, अब उसकी होल बेंगलो की जो है वो वर्थ बतानी है। तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे लेट द होल वर्थ ऑफ अ बेंगलो इज़, क्योंकि आपको सपोजिशन करनी पड़ेगी, तो आप करोगे लेट द होल वर्थ ऑफ बेंगलो इज़ एक्स। ठीक है, अब आपको उसमें से होल बेंगलो की वर्थ आपके पास आ गई एक्स, आपने जो सपोज किया। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 3 डिवाइडेड बाई 4 बेंगलो की वर्थ जो है वो इतनी है। तो अब आप क्या लिखोगे कि 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ एक्स, यानी होल जो बेंगलो की जो वर्थ है उसमें से 3 डिवाइड बाई 4 की प्राइस आपके पास कितनी, 22,05,000 रुपीज़। यानी ये दोनों जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने अब यहाँ पे लिखा 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 22,05,000। 4 यहाँ पर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। तो आपने यहाँ पे उसको डिवीज़न में ले आए। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया कि 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पर कैरी आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और उसके बाद 0 0 0 कॉपी डाउन हो जाएंगे। 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 75,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,0,0,0,0,0। ठीक है, अब ये आपके पास नीचे अब आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, द होल वर्थ ऑफ द बेंगलो इज़ रुपीज़ दिस। ठीक है, ये आपके होल बेंगलो की जो है वो वर्थ आ गई यहाँ पर जी। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 3,0,0,0,0। ठीक है, तो आपको जो है वो पूरे टाउन की पॉपुलेशन बता दी गई कि वो इतनी पॉपुलेशन है उसकी। अब उन्होंने क्या कहा है, इफ़ 3 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी इतनी पॉपुलेशन में से अगर 3/10 पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है एंड 1 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ द पॉपुलेशन आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फाइंड द रेस्ट। उन्होंने कहा है कि टोटल जो है वो टाउन में इतनी पॉपुलेशन है, यानी इतने लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब इतने लोगों में से 3/10 जो है वो एजुकेटेड हैं। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं। अब उन्होंने कहा बाकी फाइंड द रेस्ट मीन्स कि बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन में पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन यानी होल उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, ये वैल्यू आ गई उसकी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे कहा हुआ एजुकेटेड पॉपुलेशन कितनी थी, 3 डिवाइडेड बाई 10 आपको बता दिया गया था। अब ये 3 डिवाइड बाई 10 होल वैल्यू में से थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 10 का 1 0 इसके 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 ज़ा 9, बाकी 0 0 0 0 कॉपी डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने पहले एजुकेटेड पॉपुलेशन का बताया था, अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का बताओगे कि कितनी आपको बताई गई थी, 1/5। आपने होल पॉपुलेशन लिखी 1/5, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस पॉपुलेशन में से इतनी पॉपुलेशन जो है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो वो मल्टीप्लाई होंगे। तो अब ये आपने यहाँ पर कैंसिल करोगे, 5 6 ज़ा 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60,000। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया क्या, 60,000। इसका आंसर आपके पास 60,000 आ गया। अब क्या करेंगे, अब आपने एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उन दोनों को क्या कर लेना है, उन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, 90,000 जो है वो आपके पास एजुकेटेड पॉपुलेशन आ रही थी और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो थी उसका आंसर क्या आ रहा था, 60,000। आपने दोनों को जो है वो ऐड कर देना है, तो आपके पास 150,000 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों आपके पास आ गए, यानी ये जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड भी है और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी है। अब आपने इस अमाउंट को, जो टोटल टाउन में अमाउंट थी आपको कितनी गिवन थी, 3,0,0,0, ये नीचे लिखी हुई है, ये रही
ठीक है, यानी जो टोटल पॉपुलेशन थी आपने उसमें से इस पॉपुलेशन को जो कि एजुकेटेड भी हैं और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी हैं, इसमें से आपको माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचे हुए रेस्ट पॉपुलेशन है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो टोटल अमाउंट थी आपने वो लिखी और जो स्कूल गोइंग और एजुकेटेड पॉपुलेशन थी उसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपके पास 150,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये वो पॉपुलेशन है जो कि बाकी बची हुई है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। नवीद हैज़ ₹200, ही स्पेंट 0.35 पार्ट ऑफ इट, यानी 200 रुपीज़ का इतना पार्ट जो है वो उसने फर्स्ट डे स्पेंड कर लिया, खर्च कर लिया। 0.45 पार्ट जो है वो उसने सेकेंड डे स्पेंड कर लिया यानी खर्च कर लिया। फाइंड द अमाउंट ही हैड लेफ्ट। अब उसके पास बाकी कितनी अमाउंट बची ये आपको बतानी है। अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाया सेम वही कंडीशन इसमें है कि आपको उसमें टोटल वर्थ जो है वो वो पॉपुलेशन जो है वो आपको टोटल बता दी गई थी, तो इसमें भी टोटल अमाउंट आपको बता दी गई है कि 200 है किसी भी बच्चे के पास, नवीद के पास। ठीक है, और उसने 200 में से 0.35 जो है वो पहले दिन खर्च कर डाला और 0.45 जो है वो उसने सेकंड डे खर्च कर डाला। अब बाकी उसके पास कितनी अमाउंट बची, तो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आपको पॉइंट को भी रिमूव करना है, यानी डेसिमल को भी रिमूव करना है यहाँ पर। और डेसिमल रिमूव करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से करोगे कि अगर आपको 0.35 का डेसिमल जो है वो रिमूव करना है तो डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 0 आ जाएंगे, तो इसका डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन कि अब आपको क्या करना है कि जो उसने फर्स्ट डे जो अमाउंट है वो स्पेंड की है तो आपने उसको जो है वो 0.35 को आपने क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड डे 0.45 जो इसने अमाउंट स्पेंड की है आपने उसको भी टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, तो अब इसमें जब दोनों आप मल्टीप्लाई कर लोगे 200 के साथ तो दोनों का जो आंसर होगा उन दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट में से माइनस कर दोगे तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो उसके पास खर्च करने के बाद बाकी बची हुई है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप जो है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है।